नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 1 महीना पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ये जो शेयर है 55 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था और आज के दिन अगर देखा जाए ये लगभग 55 रुपए 21 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1 महीना पहले 55 रुपए 56 रुपए 70 पैसा के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, आज मैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो न्यूज़ है, जो ऑर्डर मिला है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आपके पास एक भी क्वांटिटी है या आप फ्यूचर में कभी खरीदना चाहते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड शेयर को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी न्यूज़ चाहिए, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सुज़लोन एनर्जी ने एमपिन एनर्जी जो तीसरी लगातार 170 मेगावाट की एनर्जी ऑर्डर मिला है एमपिन एनर्जी और सुज़लोन एनर्जी दोनों को, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में सुज़लोन को लगभग 144 टरबाइन का जनरेटर लगाने के लिए बोला गया है, जो कि लगभग जो 3.15 मेगावाट क्षमता वाले हाइब्रिड लिमिट टावर प्लांट जो है वो जनरेट करेगा। जो कि जो टावर लगा हुआ रहता है, आप अगर कभी देखे होंगे, जो लाइट जनरेट करने के लिए जो टावर लगाते हैं, उस टावर को लगाने के लिए लगभग इसको 144 जनरेटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 3.15 मेगावाट जो क्षमता है वो विकसित होगा, ठीक है। ये किसको मिला है? सुज़लोन को मिला है, ठीक है। आप समझ गए। अब आगे क्या चीज है? आगे जो न्यूज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट वाला तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। सुज़लोन एनर्जी जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आखिर जो बड़े प्लेयर है वो क्या कह रहे हैं। ऑर्डर में सिर्फ उपकरण सप्लाई नहीं है, जो सुज़लोन एनर्जी का प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलमेंट कमीशन और ऑपरेटेड व अन्य जो मिशन के लिए काम है। इस ऑर्डर के बाद सुज़लोन एनर्जी और एमपिन एनर्जी के कुल ऑर्डर बुक 303 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। आप ये समझिए कि इस कंपनी के ऊपर जो ऑर्डर मिला है एमपिन एनर्जी और सुज़लोन एनर्जी दोनों मिलकर के 303 मेगावाट का जो एनर्जी है उसको जनरेट करने वाले हैं, उसको सप्लाई करने वाले हैं और ऑर्डर मिला है 303 मेगावाट का, ठीक है। आगे क्या है? इसके बाद जो है सुज़लोन एनर्जी किस तरह से काम कर रहे हैं, उस रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा, रिवॉर्ड किस तरह से दोनों में एमपिन और सुज़लोन दोनों में किस तरह से बंटवारा होगा, उसके बारे में भी बताएं। इसके अलावा सुज़लोन एनर्जी ने जनरल रिवॉर्ड लेवल से 204 मेगावाट का बड़ा जो कमीशन इंस्टीट्यूट ऑर्डर हासिल किया है, जो कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे लगभग 65 मेगावाट शामिल होगा। उसके बाद ये ऑर्डर सुज़लोन के लिए स्ट्रॉन्ग बुकिंग दिखती है, जो कि लो CO2 स्टील सेक्टर में सुज़लोन की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर की सलाह क्या है, उसको हम लोग लास्ट में समझेंगे, लेकिन निष्कर्ष आखिर क्या निकल के आ रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए। देखिए, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो अभी ऑर्डर बुक हुआ है उसको आगे चल करके फ्यूचर में एक मजबूती दे सकता है, जो इसके अलावे कुछ नीतियों में बेहतर रेवेन्यू जनरेट में मदद कर सकता है। इसके टेक्नोलॉजी लगभग 144 टरबाइन ऑर्डर से लगातार मांग दिख रही है, जो कंपनी के टेक्नोलॉजी में भरोसे को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन ब्रोकर की टारगेट प्राइस
कमी बताती है कि कुछ निवेशक ओवर वैल्यूड या जोखिम की चिंता में है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान और बजाय जल्दी मुनाफा की सोच के रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर को मिलते ही ऐसा नहीं करना है कि आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। जो ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर के माध्यम से मैं बताता हूँ क्या ऑर्डर मिला है, क्या न्यूज़ है, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे ही एडवाइस लेकर के आपको काम करना है, ठीक है। लास्ट में हम लोग समझेंगे कि ब्रोकर की सलाह क्या है, उसके बाद हम लोग एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखना हम सबके लिए जरूरी है। एक महीना पहले लगभग 1.03% का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट में था, लेकिन अभी लगभग 1.49% का गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया है आज का, ठीक है। उसके बाद रिटेल जो है, इसमें रिटेल का लगभग 55% का होल्डिंग है। यहाँ पे फॉरेंस जो इंस्टीट्यूट है उसका लगभग 22% होल्डिंग है। प्रमोटर का लगभग 11% का होल्डिंग है। अदर जो है उसका भी 5% होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड में लगभग 4.91 का होल्डिंग है। इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर का लगभग 11% का ही होल्डिंग है। तो इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट प्रमोटर नहीं दिखा रहे हैं और रिटेल जो है इसमें रिटेल ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, मार्केट कैप क्या है, लगभग 77,107 करोड़ का मार्केट कैप है। यहीं पे पी रेशियो अगर मैं बात करूं तो लगभग 51 रुपए 27 पैसे का पी रेशियो है। देखिए एक चीज, पी रेशियो जितना कम रहे उतना बेस्ट माना जाता है और अगर ज्यादा है तो उससे ये चलता है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रेवेन्यू देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यहीं पे अगर बुक वैल्यू का मैं बात करूं तो लगभग 5 रुपए 76 पैसा है, जो कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ये कम है, थोड़ा और होना चाहिए। क्योंकि अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो लगभग 50 रुपए अगर उसका बुक वैल्यू है तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना जाता है, ठीक है। और यहीं पे बात करें कर्ज का कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो देखिए कर्ज ना के बराबर है। आप यहाँ पे देख पाएंगे डेबिट टू इक्विटी का अगर मैं बात करूं तो 0.005 है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है कर्ज। उसके बाद ही आगे क्या है, आज का क्लोजिंग प्रीवियस लो और किस तरह से वॉल्यूम था वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर मैं बात करूँ तो लगभग आज का 55 रुपए का जो लो है वो लो लगाया और 56 रुपए का ये हाई लगाया था, ठीक है। यहीं पे 52 वीक लो और हाई का मैं बात करूँ तो लो आप देख पाएंगे 46 रुपए का लो था और यहीं पे हाई जो था 74 रुपए का ये हाई लगाया हुआ था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके पास कितना क्वांटिटी है और आपने किस लेवल पे बाय किया, ठीक है। और ओपन भी देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने लोअर सर्किट जो है दोस्तों लगभग 51 रुपए का लोअर सर्किट है और अपर सर्किट 62 रुपए का अपर सर्किट है, ठीक है। उसके साथ में निष्कर्ष क्या निकलता है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ब्रोकर की सलाह में कुछ मतभेद है। कुछ ब्रोकर बाइंग सिग्नल दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर ओवर वैल्यूड बता रहे हैं। आखिर क्या है, देखिए आईसीआईसी सेक्टर ने सुजलॉन के लिए कुछ बाय रेटिंग जारी रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 76 किया है, ठीक है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल और न्यूबमा ने क्वार्टर 2 फाइनेंस ईयर 2026 में पार्ट में 538% की बढ़त होने के बावजूद सुजलॉन एनर्जी का टारगेट प्राइस थोड़ा सा घटा दिया है।
यह संकेत है कि कुछ निवेशक भविष्य की चुनौती को देखते हुए सावधानी बरत रही है। इसके अलावा सुज़लोन एनर्जी ने सेंसन एनर्जी से 100 मेगावाट का एपीसी ऑर्डर भी लेने की जानकारी दी है, जिससे 2.1 मेगावाट लगभग 120 टरबाइन शामिल होंगे। अब देखिए, कुछ ऑर्डर मिला है, कुछ ऑर्डर अभी बुक नहीं हुआ है। इसके साथ में ही आप ये समझिए कि अगर आप लंबे